नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी में हूं पवन नौटियाल। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी किस तरह से तीसरे विकल्प के तौर पर लगातार जनता के बीच में जा रही है। और हमारे साथ इस पूरी चर्चा पर बात करने के लिए, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी यानी मुख्यमंत्री के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल इस वक्त खुद मौजूद हैं, जो कि बताएंगे किस तरह से जनता का फीडबैक उनको मिल रहा है और किस तरह से वो देखते हैं अपना इससे पहले का जो अनुभव रहा और अब का अनुभव है। कर्नल साहब, सबसे पहले धन्यवाद आपका वन इंडिया हिंदी में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कर्नल साहब, सवाल थोड़ा सा शुरुआत वहीं से करते हैं कि आपकी जो पृष्ठभूमि है, आपने पहले देश सेवा की और अब आपको मौका मिल रहा है उत्तराखंड की जनता की सेवा करने का। दोनों जिम्मेदारियों में कितना फर्क आप देखते हैं? देखिए, थोड़ा सा तो काम करने के तरीके अलग होते हैं, क्योंकि 27 साल जब आप इंडियन आर्मी में रहते हो तो आप समाज से भी कट ऑफ हो, 2 महीने के लिए आते हो मुश्किल से छुट्टी। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका ना एक दिनचर्या, एक रूटीन, एक हैबिट, एक वे ऑफ थिंकिंग तो थोड़ी सी तो अलग हो जाती है। लेकिन वही जो वे ऑफ थिंकिंग है, वही दिनचर्या है, वो जो हैबिट है आपके, क्योंकि वो आप बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में सीखते हो। अब वो आप उसकी तुलना करो यहाँ पे आकर के, तो यहाँ पे आकर के ना उसका बहुत अच्छा एडवांटेज भी है। खाली ये है कि आपको कमिट होकर के चीज़ों को करने की कोशिश करनी है, और लोग तो एकदम से ना फौजी को एक्सेप्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। आप लगातार जो है कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तमाम क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव में जनता के बीच में जाएगी, आपके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी ने सौंपी है। किस तरह से देखते हैं इस चुनौती को? देखिए, यहाँ पे 2 पार्टियाँ होती थी, कांग्रेस और बीजेपी, जो कि लगातार मतलब पावर में आ रही थी। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि उन पार्टीज को तो लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन आम आदमी पार्टी, जो कि 9 साल पहले बनी है, एक्चुअली 2012 में तो रेज हुई है, और उसके बाद में क्योंकि नेशनल कैपिटल दिल्ली, जहाँ पे कि पार्टी के पास कोई पावर भी नहीं है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर पार्टी के पास नहीं है, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो अथॉरिटी होती है पार्टी के ऊपर इम्पोज कर दी गई है, जब ये सब चीज़ें नहीं है, उसके बाद पार्टी ने जो प्रूव करा है, तो उत्तराखंड के लोग जो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से जो मैसेज देते हैं लोगों को ना, उसकी जानकारी है। खाली है कि जानकारी को ग्राउंड पे कैसे कन्वर्ट करा जाए। अब ये जो हम 2 बार मूवमेंट जो हमारा हुआ है, पहली बार हुआ युवा संवाद, आजकल हम हर विधानसभा में रोजगार गारंटी यात्रा लेकर चल रहे हैं, और रोजगार गारंटी के साथ में और भी जो चीज़ें बात कर रहे हैं, लोगों से तो हमें बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस दिख रहा है, लोगों के अंदर उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे पार्टीज रही हैं, वो ना कहीं चूज तो हम ही ने करी है, जनता ने करी है, पर वो प्रूव नहीं कर पाई, और बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि टोटल फेलियर दिखता है हर जगह। सवाल ये भी है, दिल्ली मॉडल की बात लगातार आम आदमी पार्टी करती है। आप पहाड़ों में घूम रहे हैं, दिल्ली का मॉडल और पहाड़ के मॉडल की अगर बात करें, बदलाव तो होना चाहिए। तो किस तरह से देखते हैं जो मॉडल दिल्ली का है, उसको आप कैसे यहाँ पर पब्लिक के सामने पेश करेंगे? देखो, जमीन की बनावट अलग हो सकती है। दिल्ली कई आइडियाज़ अलग अलग प्रकार के जगह से लोग आते हैं, उस तरीके की बनी हुई है, एक मेट्रो सिटी है। उत्तराखंड में पहाड़ और प्लेन के लोग हैं, यहाँ पे उत्तराखंड की सोच थोड़ी अलग होती है। लेकिन एक चीज़ तो खासियत है कि कोई भी काम करने का तरीका हो, अगर आप बोले फंक्शनिंग का तरीका, फंक्शनिंग के तरीके तो एक ही होते हैं, खाली ये है कि ज़मीन की बनावट की वजह से फंक्शनिंग में थोड़ा फर्क आ जाता है। वहाँ पे हो सकता है कि 4 मंजिल के स्कूल बने, यहाँ पे हो सकता है 2 ही मंजिल का स्कूल बने, और उसके साथ में ना आपको हॉस्टल भी बनाना पड़े। वहाँ हो सकता है हर 20-20 किलोमीटर में, मतलब जैसे डेंसिटी होती है इंसान की, उसमें हॉस्पिटल हो। यहाँ पे हो सकता है कि 2 घाटियों के बीच में कौन सी जगह जहाँ पे हो, लेकिन फिर वही जो मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पे है, यहाँ पे ग्राम क्लिनिक हो, तो ताकि एक अच्छे तरीके से फंक्शनिंग हो सके। तो फंक्शनिंग में फ़र्क नहीं आएगा, थोड़ा सा बनावट में फ़र्क आएगा। और वही बनावट को करने के लिए आजकल जो हम कैंपेन चला रहे हैं, बनावट में क्या फ़र्क आएगा वो हम ना हर कैंपेन में समझाएंगे। जैसे अभी रोजगार का है, इसके बाद में शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके बारे में बताएंगे। और यही जब जनता को समझ में आ जाएगा, हमारे समाज में समझ में आ जाएगा, तब हम उनको बोलेंगे कि बताओ आम आदमी पार्टी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। विजन तो आप लोगों का काफ़ी क्लियर है। रोजगार की बात की जाए, बिजली मुफ्त की बात की जाए, अब क्या लगता है आपको कि विपक्ष की बात करें, यानी भाजपा और कांग्रेस जो है इन मुद्दों को कैश करने की कोशिश करती है? जब आप लोग लेकर आते हैं जनता के बीच मुद्दे, तो बीजेपी और कांग्रेस उन्हीं का काउंटर करने की कोशिश करती है। तो इससे कैसा इसको कैसे देखते हैं आप राजनीति में? देखो, देखते क्या है, मतलब आप देखिए, सबसे पहले हमने बोला 300 यूनिट बिजली, तो ये तो एक प्रूव करा हुआ मॉडल है उस जगह में जहाँ की दिल्ली बिजली खरीदती है। उत्तराखंड में तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ पे तो वो प्रोमिसेस कर रखी थी पहले, जो लोग विस्थापित हुए, टिहरी डैम जब बना वहाँ से कोई 1.25 लाख लोग कि तुमको फ्री की बिजली दी जाएगी, कभी नहीं हुई ये चीज़ें। लेकिन जब हमने ये बताना शुरू करा ना, तो बीजेपी ने भी बोलना शुरू कर दिया, कांग्रेस ने भी बोलना शुरू कर दिया। कोई बोलता है 100 यूनिट, कोई बोलता है 200 यूनिट, लेकिन देंगे कैसे देंगे आपस में बोल रहे हैं, अभी हम अधिकारियों को बता रहे हैं। उसके बाद में हुआ सीएम का चेहरा, अजय कोठियाल को सीएम का चेहरा वो करा गया, तो आम आदमी पार्टी के
इन्होंने पोस्टर फाड़ने शुरू कर दिए। उसके बाद में FIR लॉन्च करा दी जिन्होंने पोस्टर लगाए। अपना उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, हमें भी सीएम का चेहरा डिक्लेयर करो, हमें भी सीएम का चेहरा डिक्लेयर करो, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में रोजगार की बात आई तो इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, रोजगार हम देंगे। आप तो सरकार में हो, आप अगर सरकार में होकर के बोल रहे हो कि अगली बार हमें पावर में लाओ तब रोजगार देंगे, तो फिर तो समझ में आता है कि क्या सोच इनकी है। आम आदमी पार्टी ने बोला कि उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। तो मैंने अभी सुन रहा था मैं बीच में कि मुख्यमंत्री जी वो कहीं उन्होंने वर्चुअल बात करी, मेरे को ध्यान नहीं है किससे, पर अच्छे किन्हीं जानकार थे, और बोलते हैं हम इसको राजधानी बनाएंगे। तो मतलब ये तो बोलने वाली बातें हैं ना। लोग 20-22 साल से यही तो सुन रहे हैं और हम यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सुन रहे हैं 20-22 साल से और हमको भी असर हो रहा है तो क्यों नहीं परिवर्तन आना चाहिए। ये तो आपके विजन की बात हो गई। एक चुनाव की बात भी कर लेते हैं कि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में आजकल दल बदल का जो खेल चल रहा है, आम आदमी पार्टी भी दावे करती रही है कि उनके संपर्क में कई विधायक हैं। किस तरह से देखते हैं किसके लिए आम आदमी पार्टी के दरवाजे खुले हैं? क्या कोई चेहरा आप आम आदमी पार्टी में लाएंगे? देखिए हैं, बीजेपी कांग्रेस से भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरे बीजेपी कांग्रेस में सारे के सारे ही निठल्ले हैं। अच्छे लोग तो वहाँ पे भी हैं। खाली ये है कि पार्टी की फंक्शनिंग कुछ ऐसी बन गई है कि वो काम नहीं कर पाते। अब वो भी हमको अप्रोच कर रहे हैं, हम भी अप्रोच कर रहे हैं लोगों को। बस हमारे क्राइटेरिया हैं कुछ कि कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, उसमें वो धर्म की राजनीति वाला नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं उत्तराखंड और अपने राष्ट्र के लिए अच्छी भावना होनी चाहिए। तो ऐसे केस टू केस बेसिस पे हम उनको चेक करके और वो करेंगे और जल्दी सामने आएंगे। आम आदमी पार्टी कब तक जो है टिकट को लेकर अपना होमवर्क कर लेगी? किस तरह से कब तक प्रत्याशियों का ऐलान करने की तैयारी कर रही है? देखिए, जितना जल्दी करेंगे उतना फायदा है, क्योंकि फिर प्रत्याशी और जनता आपस में एक दूसरे को पहचानती है। खाली अजय कोठियाल के मूवमेंट के साथ में ये वाली चीज भी करने की जरूरत है। अब उसमें मतलब हम लेके चल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, मैक्सिमम कितना होगा, नवंबर पहले हफ्ते तक हम कर देंगे। लास्ट सवाल और इम्पोर्टेंट ये भी इस लिहाज से भी है, जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार कर्नल अजय कोठियाल गढ़वाल कुमाऊं में घूम रहे हैं, लेकिन कौन सी विधानसभा वो अपने लिए चुन सकते हैं? क्या अपने विजन देख रहे हैं? किस क्षेत्र में कि वो सोचते हैं उनको प्रतिनिधित्व करना चाहिए? देखिए, अगर वैसे बोलूं, रहने वाला मैं नरेंद्र नगर का हूँ। विधानसभा सबसे पहले मैं आया गंगोत्री में, काम हमने करे हैं बड़े अच्छे तरीके से। वो केदारनाथ में है, जहाँ पे इस टाइम पे हमारे पिताजी रहते हैं। वो हो गया कैंट है विधानसभा, डोईवाला कहते हैं फौजियों के लिए, पहाड़ियों के लिए अच्छी जगह होती है। तो हमारे लिए तो सारी जगह अच्छी हैं और इन्हीं जगहों को छोड़ करके हम किसी भी जगह से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे इन 70 जगहों में से। धन्यवाद कर्नल साहब। तो ये थे हमारे साथ कर्नल अजय कोठियाल, जो कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी हैं, जिन्होंने साफ किया कि आम आदमी पार्टी में भी रास्ते खुले हैं, लेकिन उन लोगों को आम आदमी पार्टी में एंट्री दी जाएगी जो कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा से मेल खाते हैं, और नवंबर में आम आदमी पार्टी जो है प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। देहरादून से पवन नौटियाल।